नमस्कार। आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कल की इंट्रो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक अंगरखा कुर्ती की ड्राफ्टिंग आपको दिखाई थी। आज वही अंगरखा कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग हम डिटेल में करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने अंगरखा कुर्ती बनानी है। आप उसका डिजाइन देखिए, इस तरीके से ड्रा होगा। ये दोनों साइड से चाक होंगे हमारे, दो डोरियां होंगी जो कि बिल्कुल अंगरखा के कोने में आके एक डोरी यहाँ लगेगी, एक इसके पैरेलल लगेगी। ठीक है, कट स्लीव बनना है और स्ट्रेट वी नेक आएगा इसमें। तो ये आप अपने पास में ड्राइंग को देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको मेजरमेंट नोट कराती हूँ, फिर हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। नाप लिखिए, लंबाई 35 इंच, तीरा 14, बस्ट साइज 32, वेस्ट साइज 29, हिप 35, आर्मोल 16.5, घेरा 25 हमने रखा है। इसको 24, 25, 26 हम कितना भी एंगल लेके जा सकते हैं। ये स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ तो इसमें ज़्यादा हमें फ्लेयर देने हिप के हिसाब से जाने वाली जी। हमारे पास में हिप 35 है तो घेरा ज़्यादा नहीं रख रहे हम लोग, क्योंकि हमने चाक भी देना साइड पे। अगर हम चाक देंगे तो ज़्यादा घेरा करने की जरूरत नहीं है। और वही चीज़ है कि आप अगर चाक नहीं देते हो, आप फ्लेयर को ये लाइन लेके जा सकते हो, है ना, फ्लेरी बना सकते हो इसको। तो अंगरखा फ्लेरी भी बड़े सुंदर लगते हैं, कली वाले स्टाइल में बनाते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन आज हम आपको स्ट्रेट ड्राफ्टिंग सिखाने जा रहे हैं। हमने ये फैब्रिक जो बिछाया ना, यानी फैब्रिक इन द सेंस मैंने ब्राउन पेपर, आप कलर में डिफरेंस देख रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक उल्टा, हम कपड़े की उल्टे साइड से ही ड्राफ्टिंग करते हैं ना, ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है इसका, राइट। तो हम जब बिछाएंगे तो आमने सामने बिछाएंगे ना, जैसे मान लो सीधा अंदर रखेंगे दोनों और उल्टा हम बाहर के साइड रखेंगे। लेकिन जब हम अंगरखा बिछाते हैं तो हमारे ये पोर्शन इस तरीके से हमें 5 या 6 इंच हमें आगे निकालना होता है। ठीक है, ये मैंने 6 इंचेस एक्स्ट्रा निकाला है। आपने 5-6 जितना भी एंगल आपने बाहर लेके जाना अंगरखा का, मैं समझाती हूँ क्या चीज़ है ये आप देख रहे हो, ये सेंटर पॉइंट है इसका। ये देखिए हमारा, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, है ना। सेंटर से हमने इसको एंगल से कितना बाहर लेके गए, उसी एंगल को, उतने पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हमने कपड़े को इस तरह से क्यों प्लेस किया, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से प्लेस नहीं करेंगे तो अंगरखा की ड्राफ्टिंग कैसे होगी। तो आप देखिए ध्यान से, हमने ऊपर के पोर्शन को छोटा रखा है, ये हमने 5 इंच, 5.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसको। चलिए अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं इसकी। पहले मार्जिन को सिक्योर करो। ये ऊपर का मार्जिन है जो कि हमारा कटिंग के लिए होगा और ये ड्राफ्टिंग के लिए होगा। मैं स्ट्रेट कर देती हूँ इसको। पहले फिनिशिंग देनी जरूर बहुत जरूरी होती है कि ऊपर के पोर्शन की फिनिशिंग कर दो ताकि आपको ड्राफ्टिंग करने में दिक्कत ना आए। किस तरह, अब हमने लंबाई लेनी है कितनी, 35। तो ये हमने 35 लंबाई ली, ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, यानी 36 है हमारे पास। 1 इंच का ये भी तुरपाई वाला नहीं बनता, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन से पीस तुरपाई वाले बनते हैं, कौन से पीस में हम सिलाई करते हैं, किस में मिनिमम मार्जिन होना चाहिए और किस में हमारा मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए। कुछ फ्लेयर ऐसे आएंगे, यानी अम्ब्रेला कट हुआ जिसमें मिनिमम मार्जिन के साथ काम होता है, और ये अंगरखा है तो इसको हम थोड़ा सा 1 इंच लेके चल रहे हैं, यानी हमारा आधा से 1.25 इंच के करीब ये रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से मार्जिन को सिक्योर किया जाता है। ये हमारा मार्जिन हो गया, हम इसको मार्क कर देते हैं। ये लंबाई और नीचे मार्जिन हमारा, ठीक। अब यहीं पर हम इसकी बैकग्राउंड बनाते हैं पूरा हमारी ड्रेस का। हमने सबसे पहले क्या करना है, अंडर वेस्ट का साइज हमने निकालना है। तो कितना होगा हमारा, 32 इंच है। तो 32 इंच अगर हम ले रहे हैं तो मैं चौथा हिस्सा ही लेना चाहूंगी। तो 8 चौका 32, हम 8 इंच लेंगे इसको, 8 चौक 32। मार्जिन को छोड़ते हुए निशान लगाया मैंने 8 इंचेस। कमर हमारी आएगी इसकी 14.5 पे, मार्जिन को छोड़ते हुए 14.5 यानी 14.5 पे निशान लगाएंगे। हिप हमारे होंगे 21.5 पे, तो 21.5 पे निशान लगा दिया हमने। अब इसको हम मार्क कर देंगे। हमने यहां निशान नहीं लगाना फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो फ्रंट पोर्शन है ना हमारा। अगर आप यहां निशान लगाओ तो मार्किंग यहां आ जाएगी, तो वो बहुत बुरी लगेगी, है ना। तो कच्ची मार्किंग लगानी है, कपड़े में लगानी है कच्ची मार्किंग। कच्चे मार्के से काम करो ताकि वो मार्का आपका बाद में क्लीन हो जाए। क्योंकि आप जब किसी को ड्रेस हैंड ओवर करते हो या खुद ही पहनते हो तो आप तो नहीं चाहोगे ना यहाँ पर आपको मार्किंग के निशान नजर आए आपको, तो वो ख्याल रख के आपने काम करना है। तो ये निशान हमने कहाँ जाना है, सीधा इसके पैरेलल हम लोग स्ट्रेट चले जाएंगे यहाँ पर, बस ऊपर वाले पोर्शन पर रखना है आपका। 1, ये हमारा कमर का साइज है। ये हमारा हिप का मार्जिन, मार्क
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने साइज यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। यानी 32 इंच की हमारी बस्ट साइज है, 32, 4 प्लस कर दीजिए, कितना हुआ 36, 36 का चौथा 9 इंच, क्योंकि फोर्थ पोर्शन पे हम मार्किंग कर रहे हैं। ये हमारी बस्ट का साइज है, ये इंचेज में सारा, ये ख्याल रखिएगा। ये हमारा बस्ट साइज हो गया। अब आते हैं हम कमर पे। कमर हमारी है 29। आप कमर में 5 इंच जोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कमर हमने लूज रखनी है, मतलब ढीली होनी चाहिए कमर, इसके अंदर इन शेप नहीं करना। फिर भी अगर इन शेप आपको चाहिए तो बैक साइड पे आप 2 प्लेट डाल सकते हो। तो हमारा कितना हुआ 34 इंचेस। तो बन के हमारे पास कितना बना, चौथा हिस्सा 8.5। अब आते हैं हम लोग हिप लाइन पे। हिप लाइन हमारा 35 प्लस 4 39, तो ये हमारा बना 9.25। ठीक है, अब इसको हम ड्राइंग कर मतलब हम ड्रॉ कर लेते हैं इस मेजरमेंट को। आपने यहां भी मार्जिन छोड़ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मोड़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमें इस पोर्शन को मोड़ना होगा, क्योंकि यहां चाक बनेगा ना। तो आप कम से कम 0.25 इंच का मार्जिन आप यहां लेके चलेंगे और इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, किस साइज को मार्क करना है, 9 इंच, ये हो गया 8.5, 8.5, 9.25, ये 9.25। जैसे कि हमने आपको बोला 25 इंच हम घेरा रखने वाले हैं, तो हम एंगल देख लेते हैं कि 12.5 पे हमारा एंगल कैसे जाता है। 12.5 ठीक है, आप 12 भी कर सकते हो, मैं 12 लेके जा रही हूं इसको। हम घेरे को 24 इंच करेंगे, कि 24 इंच से इसका एंगल जो है वो बहुत खूबसूरत बन के आएगा। अब मैं ड्राइंग कर देती हूँ, इन दोनों को आपस में ड्रॉ करते हैं। घेरे के साथ में हम लोगों ने हिप को ड्रॉ करना है, जो कि एकदम स्ट्रेट होगा। ये हमारा स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का सा कर देना, स्ट्रेट लेना हमने अंडर बस्ट और बस्ट साइज को, बस क्योंकि बस्ट बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो इसके डबल साइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस मेजरमेंट की बॉडी आप देखेंगे तो उसमें अपर बस्ट और बस्ट साइज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर भी इसको स्ट्रेट लेके चल रही हूं, ताकि बस्ट के ऊपर कोई टाइटनेस ना आए। अब इसको हमने कमर से मिलाना है, ये कमर मिल गया। अब ये पोर्शन कभी भी इस तरीके से नहीं मिलाना फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर ना ये पोर्शन टाइट हो जाता है हमेशा। आउटर हल्का सा अल्लाह के मैच करना है। अब फर्क कितना आया, इतना ही फर्क आया ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये ऐसे मिलाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, और ऐसे हमने ड्राइंग के साथ इसको थोड़ा सा आउटर कर लिया है। बस इस तरीके से आपने करना है। ठीक, ये हमारे पास कर्व कंप्लीट, ये वाला, ये कमर का हो गया, ये हिप का हो गया। अब स्लिट्स कहाँ बनाने, हम हिप के ऊपर इसके साइड वाले स्लिट्स खोल रहे हैं। यहाँ कट मार दीजिए तो आपको पता रहे हमने हिप के साथ हमने यहाँ पर चाक बनाने हैं। सेंटर स्लिट अंगरखा में सेंटर स्लिट भी बहुत जरूरी है ना। अगर आपने नीचे पैंट पहननी है तो आप स्लिट आप इसके लेवल में बना सकते हो अंगरखा का। और अगर आप सोचो कि नहीं हमने चूड़दार पजामे के साथ इसको वेयर करना है ना, चूड़दार पजामे के साथ में आपको पता है आसन नजर आएगा तो बहुत ही अनटाइडी लगता है, कि थोड़ा सा वहां पर फिनिशिंग फैब्रिक होने की वजह से वो थोड़ा सा बहुत फिटेड थाई से नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इसको नीचे लेके जा सकते हो चाक को। अब ये डिपेंड करेगा आपके डालने पर, आपके पहनने के स्टाइल पे। तो हम पैंट के हिसाब से इसको ड्रॉ करते हैं। हम इसको स्लिट्स को 1 इंच नीचे, बस इतना कर लीजिए आप इसको, आपके आसन नजर नहीं आएगा, और यहाँ आराम से आपको ये वाली स्लिट्स आपको कोई परेशानी नहीं देगी, क्योंकि ओवरलैपिंग भी तो होनी है ना इसके ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप स्लिट्स को लंबा भी रख सकते हो यहाँ पर, है ना। अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग तीरे पे, यानी तीरा शोल्डर, हमारा शोल्डर कितना 14 इंच, पूरा कंप्लीट 14 ले लीजिए आप इसको, क्योंकि बैक है 2 इंच कटेगा ना, तो अगर बैक है हम 1 या 2 इंच काटते हैं तो कंप्लीट 14 आप इसको तीरे को तैयार कर लीजिए। 7 पे लिया है निशान, 14 का 7 हुआ ना। अब ये हुआ 6, क्योंकि फ्रंट पोर्शन हमारा तो अंदर जाएगा, तो हमने इसको मार्क करना दोनों को। ठीक है, जैसे कि आप नेकलाइन देख रहे हैं, आप नेकलाइन देखिए ध्यान से, ये देखिए आप किस तरीके से नेकलाइन है हमारी, वी नेक है, शार्प है, डीप भी है इनफैक्ट, है ना। और ऊपर से हमारा ऊंचाई रहेगा 1 या 2 इंच, बस दैट्स इट। ये देखिए 1 या 2 इंच हम इसको ऊपर रखेंगे, इस ज्यादा नहीं। तो हम क्या करते हैं, कम से कम इसको 1 इंच, क्योंकि कट स्लीव्स है तो 1 इंच आप इसको ड्रॉ करेंगे। इधर सामने 4 इंचेस ब्रॉड लेना है।
चलिए हम ड्रा करते हैं फिर। ये आपने 1 इंचेस का ड्रॉप किया था, हम इसको मार्क कर देते हैं। 4 इंचेस हमने ब्रॉडनेस रखी है नेक लाइन की, राइट। ये 4 इंचेस है। डीप रखना है हमें 9.5 इंच, तो यहाँ नोट कर लीजिए अपना 9.5 इंच डीप करना है। तो यहाँ से कैसे नापेंगे हम लोग, यहाँ से 9.5 पे यहाँ निशान लगाएंगे। ये 9.5 हो गया। अब स्ट्रेट, जैसे कि आपने देखा हमने कर्व नहीं लेना है ना बिल्कुल भी, तो हमने स्ट्रेट जाना है इसको लेके। कैसे जाएंगे हम लोग, फुटे को एकदम स्ट्रेट रखो और आप इसको मार्क कर दो, ठीक। 9.5 पे निशान हो गया हमारा। अब अंगरखा कैसे जाएगा फ्रेंड्स, कमर के लेवल से इसमें एक्स्ट्रा नहीं जाना, ठीक है। ये कमर का लेवल है हमारा, यहाँ हमारी कमर आनी है। आप कमर के लेवल से इसको एक्स्ट्रा लेके नहीं जाएंगे। तो मार्क करते हैं हम लोग। इस फुटे को लेके आपने इस तरीके से एंगल बनाना है। जहां आपका ये नेकलाइन का सेंटर जो हमारा खत्म हुआ, वहां से हम लोगों ने स्ट्रेट लेना है इसको। ये हमने इस तरीके से स्ट्रेट करना है इसको। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखो कभी भी अंगरखा को अगर बहुत फ्लेयर वाला है, चोली वाला है, तो आप ऊपर भी यहाँ पर भी लेके जा सकते हो, लेकिन ये ब्रेस्ट के ऊपर जाएगा तो ये आपको ब्रेस्ट के ऊपर से खिंच पड़ेगी और टाइट कर देगा उस एरिया को। हमेशा अंगरखा को अगर कमर की शेप पे हम लेके जाते हैं ना, तो उसकी फिटिंग और उसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसमें फिगर बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के सेट होता है, मतलब फिगर बहुत खूबसूरत लगता है इस एरिया से। हमारी जो डोरी बनेगी ना, वो यहाँ बनेगी, यहाँ लगेगी एक डोरी। अब कमर का पोर्शन ये आता है, तो एक डोरी का पोर्शन यहाँ आएगा जो कि अंदर की तरफ चलेगी और यहाँ फंसाई जाएगी, ठीक है। और एक डोरी हमारी यहाँ पैच होगी। तो ये 2 डोरी होंगी जो आपस में टाई करेंगी, ठीक है। जब मैं कटिंग करूंगी तो आपको मैं समझा दूंगी किस तरीके से होगा। तो अब हम क्या करते हैं इसको, अब ये वाली ड्राइंग हमारी पेंडिंग है, ये ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए आप इसको, ये हमने ड्राइंग कर दिया। ये रहा, आपने सेट करना है, क्योंकि देखो ए लाइन चला गया ना करके हमने फ्लेयर किया है ना। जैसे मान लीजिए हमें तो हिप, हमारे पास तो 10 इंच ही थे हिप, तो देखा जाए तो 11 इंच ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको 12 इंच पे लेके गए है ना, 24 पे बनाया हमने, तो थोड़ा सा एंगल इसका चेंज होता है। तो इस पोर्शन का सेंटर, यानी शोल्डर का हमारे सेंटर बनाना हमने, उस सेंटर को हमने, ये 35 पे हमारे तैयार था, तो 35 से आप 35 यहाँ लेके जाएंगे, आप क्रॉस करके इंच टेप को वहीं रखें और 35 आप यहाँ लेके जाएंगे। ये हमारा 35 आया। तो इसको 35 को ही हम लोगों ने वापस से ड्राइंग करते हुए आना है। घेरे का ये कर्व देना बहुत जरूरी है, वरना वो किनारे से, साइड से नीचे ड्रेप कर जाता है। आप देख रहे हैं, आप ये इतना पोर्शन हमारा ऊपर उठ गया है, इतना पोर्शन हमारा शर्ट का। देखो स्ट्रेट शर्ट कभी भी ऊपर नहीं उठेगी, लेकिन जब हमारे पास में जब भी कोई हल्का सा एंगल बाहर निकल जाता है, यानी ए लाइन शेप में चला जाता है, तो वो पोर्शन आपका अपलिफ्ट होगा ही होगा, वो आपको करना होगा। वो करेंगे तो ड्रेस की लुक जो है वो इन्हांस होगी और खूबसूरती से वो बन के आएगी। 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1 इंच आपने यहाँ लेना है इसको, ले लीजिए 1 इंच। ये देखिए आप, मार्जिन रखना बहुत जरूरी होता है। लेडीज में हल्का सा बॉडी की उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। कई बार पहन के देखा, फिर भी उनको लगता नहीं यार ये थोड़ी सी कमर से लूज होना चाहिए था, तो क्या करते हैं हम लोग, लूजिंग होगी तो हम उसका थोड़ा खोल के दे देते हैं उनको, है ना। देखो फ्रेंड्स, थ्योरी अलग चीज है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल काम कर चुकी हूं, मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको समझा रही हूं। तो यहां आपको कहीं भी किसी तरह की भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो भी प्लस माइनस चीजें होती है, वह हाथ के हाथ आपको बताती जाती हूँ कि आपको कहाँ से अवेयर रहना है, कहाँ आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग तरह के फिगर है। रेडीमेड की तरह नहीं है कि आपको स्मॉल का साइज क्या, एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसी में बन के आ गया। लेकिन बॉडी फिगर तो पर्टिकुलर नहीं होता ना, तो हम तो जैसी जैसी बॉडी आती है उसके हिसाब से काम करते हैं। पर्टिकुलर जो थ्योरी वाला होता है उस पर तो हमारा सूत्र हमारा चलता ही नहीं ना इसके अंदर, क्योंकि 33 साल हमने निकाल दिए इसमें, तो ये तो वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज थ्योरी उतनी काम नहीं करेगी जितना प्रैक्टिकल काम करेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से इसको ड्राइंग करेंगे, डिजाइन करेंगे, बार बार करेंगे, अपनी गलतियों को खुद पकड़ेंगे, खुद इसको क्रॉस चेक करके खुद ठीक करते चले जाएंगे, वहां परफेक्शन अपने आप आ जाएगी और एक खूबसूरत बुटीक आप चलाने में एकदम से सक्षम हो जाएंगे। मैं अपने अनुभव से आपको बात कर रही हूँ, तो आपके बहुत ये काम आने वाली चीज है।
जो मैं समझा रही हूँ आज। ये चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब पहले हम घेरे से काट रहे हैं इसको, यहाँ से हमने इसको ड्रेप करते हुए कटिंग करना है। यहाँ मार्जिन मेरा थोड़ा ज़्यादा है इस पार्ट तक, यहाँ आकर के मैंने 1 इंचेस कर दिया, बिकॉज कि मैंने घेरे पे भी 1 इंचेस किया हुआ है। तो घेरे का मार्जिन और चाक का मार्जिन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स। बिल्कुल ध्यान रखना कि आधा इंच अगर फोल्ड कर रहे हो तो आधा इंच फोल्ड करो, पौना का तैयार कर रहे हो तो चाक भी पौने होने चाहिए, घेरा भी पौना होना चाहिए। यहीं से कटेगा। ये कटिंग हो गई, ये देखिए आप, ये आपका एक्स्ट्रा पोर्शन था, कट के बाहर निकल गया। ये आपका ये गले का बाहर निकल गया। हम साइड पे कर देते हैं। अब क्या होना है, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये आधा फोल्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ठीक है। समझ लीजिए हमारे पास है ही नहीं, मेजरमेंट हमारा वही है जो सामने रखा हुआ है। अब आप मेजरमेंट को नापेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट एकदम फर्स्ट क्लास। ये हमारा चाक का हो गया, ये कमर, ये हमारा ये हो गया, ये मुड्डा हो गया। अच्छा, मुड्डा हमने चेक करना है, हमारा कितना मुड्डा होना चाहिए, 16.5। तो आप चेक करके दिखाती हूँ आपको क्या ये 16.5 है। ये देखिए आप, ये 8, ये 8.25, ठीक है। 8.25 मेरा यहाँ आ रहा है, ये 8.25 आ रहा है। तो ये हमारी सिलाई का मार्जिन है। ये कट स्लीव अगर बनाते हैं ना हम लोग, तो कट स्लीव का मुड्डा जब 16.5 अगर हमारा नाप लिया हमने, तो इसको 16 इंच पे तैयार करना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए कई बार क्या होता है, अगर मुड्डा हमारा 16.5, वैसे बैक छोटा होता है, ये 16.5 है, अभी मेजरमेंट 16.5 आ रहा है, लेकिन जब आप बैक के साथ उसको अटैच करेंगे तो 16 ही रह जाता है ये। तो ये हमेशा मुड्डा आर्मोल अगर कट स्लीव बनाते हैं तो हमेशा कम होना चाहिए, आधा इंच कम हो जाए कोई बुराई नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये देखना फ्रेंड्स, अंगरखा का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, ये हमारा कितना होना चाहिए इस पार्ट पे। तो सबसे छोटा हिस्सा हमारा कौन सा होता है, कमर। तो हम कमर के पास जाएंगे। कमर कितनी है हमारी, 8.5। 8.5 का आधा कितना हुआ, 4.25। तो 4.25 पे हम मार्क कर लीजिए। यहाँ पर हमने आपकी ये वाला जो ओवरलैप है, ये 4.5 पे यहाँ बिठाना है, यानी 4.5 अगेन यहाँ पे निशान लगाते हैं हम। 4.5 पे यहाँ भी निशान लगा देते हैं, यानी हमारा जो ओवरलैप का पोर्शन है वो यहाँ पर स्टैंड करेगा, लेकिन फ्रंट साइड से होगा। मैं एक मार्क करके दिखाती हूँ कहाँ जाना है इसमें। ठीक है, अब हमें 4.5 चाहिए, तो आपको इधर 4.5 लेना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी ना हमारी, तभी तो 4.5 हमारे पास जाके स्टैंड होगा। ये 4.5 पे मार्क करो यहाँ पर, अगेन 4.5। बाकी पोर्शन जितना हमारे पास बचा ये हमारा फोल्ड हो जाएगा अंदर, जैसे मैंने इसको फोल्ड करके दिखाया, इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे अंदर से। हमारा 4.5 पे हमने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक। अब ये ड्राफ्टिंग जो हमारी प्रॉपर मुकम्मल बन के तैयार है। आप ये गला नापेंगे, 9.5 आपके पास तैयार होगा। देखो मार्जिन छोड़ा मैंने, और जब आप इसको तैयार करेंगे 9.5 आपके पास रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए ये वाला, क्योंकि आपको पीछे इधर का गला भी इसके ऊपर बिठाना है। अब मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आपको। मार्का कैसे उठाना है आपको पता ही है, वैसे मैं सिलाई सिखाऊंगी तो मार्का उठाने का तरीका भी समझाएंगे आपको उसमें, है ना। आपने यहाँ पर गरारी चलानी है या कुटके लगाने, जो भी करना आपने अपनी तैयारी करनी है, उस हिसाब से इसकी स्टिचिंग होगी। तो हमने बैक पोर्शन हमारा बिछा दिया यहाँ पर। तो बैक का हम ये वाली मुड्डे की कटिंग हम कर लेते हैं पहले। कैसे की जाएगी, ये हमारा आपको पता है कि फ्रंट हमारा अंदर जाता है, लेकिन बैक पोर्शन हमारा बाहर की तरफ टर्न होता है, ठीक। ये इसके बराबर में कटेगा सेम। अब इसको ड्राफ्ट करते हैं हम लोग, इस तरीके से ड्राइंग होगी इसकी। ये इसके बराबर बिठाना है हमने, है ना, क्योंकि सेंटर तो हमारे पोर्शन यही है ना। बैक हमारे ये इस तरीके सेंटर में यहीं आएगा, बैक यहाँ नहीं ना आएगा, बैक तो यहीं आएगा, क्योंकि मेजरमेंट तो हमारे सारे यहीं पर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ गले का बनाना हमने, तो 1 इंच हमने गले का बोला था आपको कि 1 इंच हम गला बनाएंगे। तो आप इस तरीके से 1 इंच आपको मेजरमेंट कर लीजिए। आप इसको ड्राइंग कर लीजिए अपनी, ये इस तरीके से इसके साथ प्रॉपर मैच कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट मैच हो गया। ये आपने 1 इंच के ऊपर मैच कर लिया, ये आपके शोल्डर कटिंग का कंप्लीट हो गया। ये आपका बैक पोर्शन रेडी है, ठीक है। अब मैं कटिंग कर देती हूँ इसकी। ये मेरा बैक पोर्शन कट गया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट बन के तैयार है, ठीक है। अब इसकी ओवरलैपिंग कैसे होती है ये आपको एक समझा देती हूँ मैं एक बार। यह मार्क कर रही हूं मैं, हल्का हल्का टिक करेंगे हम लोग, क्योंकि कपड़े पे तो हम चौक चलाते हैं ना फ्रेंड्स, तो चौक तो हमारा क्लीन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको प्लेस करके दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। ये आपका 4.5 इंच जो मैंने इधर निशान लगाया था, आप ध्यान से देखिए, ये 4.5 इंच का निशान था। मैंने पेपर को फोल्ड करके ये क्रीज बना दी है। यहाँ मैं निशान नहीं लगा रही तो वो बुरा लगेगा, है ना, देखने में। तो मैं आपने ये इसको कहाँ प्लेस करना है, ये आपका गले का सेंटर है, आपने यहाँ जाना है, घेरा मिलाना है, इस क्रीज के पास जाके आपने स्टार्ट करना है, जहाँ पर क्रीज थी यहाँ खत्म करना है, और इस नेक को इसके साथ एडजस्ट करना है। ये देखिए आप, इस तरीके से आपका ये बनके रेडी होता है। अब देखो, जहां आपको चाक चाहिए उतने चाक के ऊपर आपने इतना पोर्शन छोड़ देना है। यहाँ आपको स्टिच करने की, क्योंकि देखो फोल्डिंग है यहाँ पर, ये ओवरलैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है हमारे पास, काफ़ी कपड़ा फैब्रिक है हमारे पास, है ना। ये हमारी फोल्डिंग का हो गया है ना, स्टिचिंग के लिए ये हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। आपने बस यहाँ से पक्का करना है, इसको स्टिच करना है। यहाँ एक डोरी फंसानी है, एक डोरी आपने इसके पैरेलल बिल्कुल कमर के पास यहाँ एक डोरी फंसानी है। जब ये वाला पोर्शन स्टिच करेंगे, एक डोरी आपने यहाँ फंसा देनी है, दोनों डोरी आपस में टाई हो जाएंगी, है ना, दोनों को बांध दिया जाएगा और ये स्टिच हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये नेकलाइन है, जितना आपको नेकलाइन चाहिए वो आप नेकलाइन बिल्कुल रेडी है हमारा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको 9.5 चाहिए था, ये देखिए 9.5 बन के तैयार हो जाएगा। जब आप स्टिच करेंगे तो 9.5 बन के तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखा फ्रेंड्स, आपके सामने आपकी अंगरखा कुर्ती ड्राफ्टिंग और कटिंग होकर रेडी है। स्टाइल ये देखिए। अब देखो, अंगरखा शर्ट हो और उसको हाइलाइटर ना मिले, ये तो हो नहीं सकता, है ना। तो आप इस तरीके से, जिस आप ड्राइंग में आप देख रहे हैं, यहाँ लेस, बॉर्डर, पाइपिंग जो दिल करता आप लगाएं। दोनों साइड चाक है आपके, सेंटर साइड वाला चाक है आपका। आप इस पोर्शन को हाईलाइट करें, ये आप पोर्शन छोड़ सकते हो, यानी ये वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पोर्शन को हाईलाइट करो, ये पीस बहुत खूबसूरत बन के आता है, दूर से पता लग जाता है आपने अंगरखा डाला हुआ है, ठीक है। साइज को इंक्रीज करो जितना मर्जी दिल करता है, डिक्रीज करो जो आपका दिल करता है। साइज में, चौड़ाई में जितना मर्जी आप अप एंड डाउन करो अपने साइज को, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला एक ही है, जो मैंने आपको समझाया वही फार्मूला आप इस्तेमाल करो और उस तरीके से आप बनाओ। नो डाउट आप ड्रेस बहुत खूबसूरत बना के पहन पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।